दोस्तों, सीरिया से बड़ी खबर आ रही है। जिस गांव पर इजरायली सेना कब्जा करने पहुंची, वहां के नौजवानों और बच्चों ने इजरायली सैनिकों पर पत्थरों की बौछार कर दी। दुश्मन सैनिक के पीछे हटने पर हो गया मजबूर। उधर हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने भी सीरिया के लोगों को दिया बड़ा पैगाम। आखिर क्या हो रहा है सीरिया में, जानेंगे पूरा मामला और वो वीडियो भी दिखाएंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे, होर्मुज से बारूद हटाने को लेकर पश्चिमी देशों को ईरान का दो टूक जवाब, घुसने की नहीं मिलेगी इजाजत। इस बीच जहाजों से फीस वसूलने के मुद्दे पर ओमान भी ईरान का साथ खड़ा हो गया। साथ में आपको बताएंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जहां मोरक्को ने इतिहास रच दिया, लेकिन जीत से भी ज्यादा चर्चा एक खिलाड़ी और उसकी मां की भावुक कहानी की हो रही, जिसने करोड़ों लोगों की आंखें नम कर दी। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा और लेबनान के बाद अब इजरायल की नजर सीरिया पर है। पिछले कुछ दिनों से सीरिया पर इजरायली कार्रवाइयों की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। इस बीच हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने सीरियाई लोगों के नाम अहम पैगाम दिया। वहीं दूसरी तरफ सीरिया के आम लोगों ने भी इजरायली सैनिकों का जिस हिम्मत और बहादुरी से सामना किया, उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही। दोस्तों, सीरिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो साबित करती है कि अगर मन में अपनी जमीन की रक्षा करने का जज्बा हो तो हथियार मायने नहीं रखते। इंसान खाली हाथ भी साम्राज्यवादी ताकतों से टकरा जाता है। खबरों के मुताबिक हाल ही में दक्षिणी सीरिया के दरा प्रांत के आबिदीन गांव में इजरायली सेना की नाजायज घुसपैठ के खिलाफ वहां के आम नागरिकों ने बहादुरी की एक नई मिसाल पेश की। दोस्तों, सीरिया की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर इजरायली सेना लगातार सीरियाई सीमाओं और गांव के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। जब इजरायली सेना के आधुनिक बख्तरबंद वाहन और भारी हथियारों से लैस सैनिक आबिदीन गांव पर कब्जा करने और वहां अपनी चौकियां बनाने के लिए आगे बढ़े, तो उनका सामना किसी सेना से नहीं बल्कि वहां के निहत्थे आम नागरिकों से हुआ। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वहां के बहादुर नौजवानों, युवाओं और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी इजरायली फौज के आधुनिक हथियारों के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि लड़ने के लिए बारूद की नहीं बल्कि फौलादी हौसले की जरूरत होती है। स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ और जज्बे का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मुख्य रास्तों पर बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबे डालकर इजरायली सेना का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। जैसे ही इजरायली सैनिक गाड़ियों से नीचे उतरे, वहां के लोगों और बच्चों ने उन पर पत्थरों की बौछार कर दी। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस इजरायली फौज थी और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हाथों में पत्थर थामे सीरिया के आम लोग। इस भीषण पथराव और भारी विरोध के आगे इजरायली गश्ती दल को कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में सीरियाई बच्चे गर्व से ये कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पत्थरों के दम पर इजरायली सैनिकों को अपने गांव की सीमा से खदेड़ दिया। इस विरोध से बौखलाकर इजरायली सैनिकों ने पहले हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाई और बाद में गांव के बाहरी हिस्सों पर तोपखाने से भारी गोलीबारी की। इस हमले के डर से कई परिवारों को खेतों और पास के इलाकों में शरण लेनी पड़ी, लेकिन सीरियाई नागरिकों का यह बहादुर वाला जज्बा और दुश्मनों से मुकाबला यह संदेश दे गया कि नाजायज कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह घटना दर्शाती है कि जब कोई कौम अपनी जमीन और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठ खड़ी होती है तो उसके हाथ में कुछ भी हो, चाहे वो जमीन पर पड़ा एक पत्थर ही क्यों ना हो, वो अत्याचारी के आधुनिक हथियारों पर भी भारी पड़ता है। इस बीच हमास के सैन्य विंग अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है कि सीरिया पर इजरायल के हमले कोई अलग मामला नहीं है, बल्कि ये उसी नीति का हिस्सा है जिसके तहत इजरायल पहले फिलिस्तीन, फिर लेबनान और अब दूसरे अरब इलाकों में अपनी सैन्य कार्रवाई बढ़ा रहा है। अबू उबैदा ने कहा कि सीरिया में इजरायली सेना के खिलाफ खड़े होने वाले आम लोगों ने यह दिखा दिया कि कब्जे के सामने झुकना जरूरी नहीं है। उन्होंने दक्षिणी सीरिया के आबिदीन गांव के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद इजरायली सेना का सामना किया और अपनी जमीन की रक्षा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का संघर्ष पूरे क्षेत्र के लिए एक संदेश है कि अपनी जमीन
और अधिकारों की रक्षा के लिए डटे रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी विदेशी देश की दखल अंदाजी उसे मंजूर नहीं होगी। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने फ्रांस के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें फ्रांस ने ओमान और अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर होर्मुज से बारूदी सुरंगें यानी माइन से हटाने की बात कही थी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने कहा था कि फ्रांस और ओमान मिलकर अपने साझेदार देशों के साथ इस अहम समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाएंगे ताकि जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। लेकिन ईरान ने इस पर कड़ा जवाब दिया। काजिम गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामाबाद समझौते के तहत होर्मुज से माइन से हटाने का काम सिर्फ ईरान करेगा, किसी दूसरे देश को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मतलब ईरान खुद जानता है इसे कैसे हटाना है, क्या करना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील है और ईरान अपनी समुद्री सीमा में किसी भी तरह की विदेशी सैन्य या तकनीकी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने फ्रांस को चेतावनी देते हुए कहा कि वह ऐसे कदम उठाकर क्षेत्र की स्थिति को और जटिल बनाने की कोशिश ना करे। इस बीच अमेरिका की धमकी के बाद भी होर्मुज स्ट्रेट में टोल वसूली की संभावना बनती जा रही। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने ईरान के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से मेरी टाइम सर्विस फीस वसूलने की योजना बनाई है। ईरान का कहना है कि यह टोल नहीं बल्कि पर्यावरण और सुरक्षा फीस है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को ने एक और इतिहास रच दिया है। रोमांच से भरे मुकाबले में मुस्लिम देश मोरक्को ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। मैच इतना रोमांच था कि आखिरी पल तक किसी को जीत का अंदाजा नहीं था और राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाला मोरक्को पहला मुस्लिम देश है। लेकिन इस जीत की सबसे भावुक तस्वीर मैदान पर नहीं बल्कि स्टेडियम के दर्शक दीर्घा में देखने को मिली। जैसे ही मोरक्को ने जीत दर्ज की, टीम के स्टार खिलाड़ी इस्माइल सैबारी दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। मां बेटे का यह भावुक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दरअसल इस्माइल सैबारी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बचपन में उनका जन्म पैरों के गंभीर जन्मजात समस्या के साथ हुआ था। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि शायद वो कभी आम बच्चों की तरह ठीक से खड़े या चल नहीं सकेंगे, लेकिन उनकी मां ने हार नहीं मानी। लंबे इलाज, संघर्ष और हौसले के दम पर उन्होंने अपने बेटे का सपना जिंदा रखा। आज वही बेटा वर्ल्ड कप में अपने देश का हीरो बन गया। अफ्रीकी फुटबॉल महासंघ CAF ने भी इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, हर बड़े सपने के पीछे एक मां होती जो उस पर भरोसा करती। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इस्माइल सैबारी की मां की तारीफ की। लोगों ने कहा कि आज उनकी आंखों के आंसू सिर्फ खुशी के नहीं बल्कि वर्षों के संघर्ष और मेहनत की जीत के आंसू हैं। वहीं मैदान पर भी मोरक्को के खेल की जमकर तारीफ हो रही। फुटबॉल विशेषज्ञों का मानना है कि मोरक्को अब सिर्फ डार्क हॉर्स नहीं रहा बल्कि इस बार खिताब जीतने का मजबूत दावेदार बन चुका है। कई लोगों का कहना है कि अब फुटबॉल सिर्फ बड़े नामों से नहीं बल्कि मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों से जीती जाती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।